हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टस सुनील में। दोस्तों, आजकल ठंडी बहुत ज्यादा है और कोई मेरा हाफ टी शर्ट देखे कमेंट नहीं करेगा कि सर जी हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं। फुल टी शर्ट पूरा भींगा हुआ था, इस वजह से फुल टी शर्ट नहीं पहने हैं। दोस्तों, आज हम लोग पत्र लेखन सीखने वाले हैं। आज हम लोग पत्र लेखन और संवाद सीखेंगे। यदि आप दोस्तों क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो यहां से आपका 5 नंबर फिक्स है। बस आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है दोस्तों। और हाँ, एक बात और, यदि आप हिंदी से है, यदि आप हिंदी रखे हुए हैं तो आपका 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, यदि आप हिंदी रखे हुए हैं तो आपका 5 मार्क्स फिक्स है। और यदि आपका नन हिंदी है, यदि आपका नन हिंदी है तो आपका 7 मार्क्स फिक्स है। क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ना, नन हिंदी में कितना नंबर का पूछता है, 7 नंबर का पूछता है दोस्तों। तो यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या बोर्ड बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पत्र लेखन सीखेंगे। यहाँ से हमारा, यदि आप हिंदी से है तो 5 मार्क्स फिक्स है, और यदि आप नन हिंदी से है तो 7 मार्क्स फिक्स है। क्वेश्चन आपका दो प्रकार से रहता है दोस्तों, एक आवेदन पत्र लिखना रहेगा और अथवा में संवाद रहता है। तो दोनों में से आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, या तो आप आवेदन पत्र लिख लीजिए या तो आप संवाद लिख लीजिए। तो बारी बारी से हम पहले तो वैसे प्रश्न को देखते हैं जो निकट में 2021-22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है आवेदन पत्र और संवाद, उसको पहले देख लेंगे। और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक आवेदन पत्र भी लिखेंगे लाइव में, और एक संवाद भी लिखेंगे दो दोस्तों के बीच जो एग्जाम में पूछा गया है, या जो पूछने वाला होगा, जो भी भय होगा, उसे भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे प्रश्न को देख लेते हैं जो निकट में 2021-22-23 के एग्जाम में पूछा गया आवेदन पत्र और संवाद दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले पहला नंबर जो प्रश्न है, जो नन हिंदी में 7 नंबर का पूछा जाता है और हिंदी में 5 नंबर का। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है कि अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। यह क्वेश्चन आपका 21 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अनुपस्थिति जो बच्चा रहता है क्लास में, उसके लिए जो कुछ दंड लग जाता है, उसको माफ करने के लिए बोला है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। दूसरा नंबर देखिए आपका क्या है कि परीक्षा की सफलता पर मित्र को बधाई पत्र लिखे। आपका कोई मित्र है जो क्लास 10th का या 12th का या कोई भी एग्जाम दिया है, उसमें वह सफलता पाया है और उसके लिए उसको एक बधाई पत्र लिखना है, वह आपको आवेदन पत्र लिखना है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22 के एनुअल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें बहन की शादी में घर जाने के लिए छुट्टी का निवेदन किया गया हो। अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें यह दिखाना है, यह कहना है कि आपके बहन का शादी है और आपको घर जाने के लिए छुट्टी का निवेदन करना है या मांग करना है, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, अगला देखिए संवाद है कि बाढ़ की समस्या पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे। बाढ़ की समस्या पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे। होता है कभी कभी दो बच्चा स्कूल जा रहा है, 9th का बच्चा है, बच्चा में यदि समझ रहता है, मेच्योर बच्चा रहता है, तो वह कोई कोई समस्या रहता है समाज में जिस पर चर्चा करता है। जैसे कोरोना महामारी पे भी कभी कभार पूछता है, या कूड़ा कचरा गंदगी जो समाज में रहता है उसके बारे में भी संवाद पूछता है। यहाँ पे बाढ़ की समस्या पर पूछा है, यह 22 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। तो हम एक ऐसा आवेदन पत्र लेंगे जिसमें सिर्फ आपका विषय चेंज हो जाएगा, ये सब उसी तरह से दिखाता है। तो एक हम ऐसा आवेदन पत्र लिखेंगे जिसमें यह सब आ जाए, सिर्फ आपको विषय चेंज करना रहेगा। ठीक है, और एक संवाद को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर आवेदन पत्र। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारे सामने आ गया है जो 2024 परीक्षा के लिए भी है। प्रश्न क्या है, देखिए कौन सा पत्र लिखना है। ये देखिए, पत्र यह लिखना है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आप बुखार से पीड़ित है। प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आप बुखार से पीड़ित है, आप कपकपा रहे हैं बुखार से, बहुत ज्यादा बुखार लगा है आपको, और आपको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ऐसा एक आवेदन पत्र लिखना है कि आप बुखार से पीड़ित है। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आप बुखार से पीड़ित है, यह दर्शाना है कि आप बुखार से पीड़ित है और आपको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, 2 दिन 4 दिन या 10 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे लिखना। तो जब कभी भी दोस्तों आवेदन पत्र लिखना हो प्रधानाध्यापक के पास, चाहे वो विषय कुछ भी हो, छुट्टी के लिए हो या शुल्क माफी के लिए हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले लिखना है दोस्तों। सबसे पहले आप हेडिंग में दे दीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि ये कॉपी है, ये कॉपी है, पेज है जिसमें आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस पेज में ये कॉपी है, आपको एक साइड से तो चौथाई छोड़ा हुआ रहता है, एक साइड से चौथाई छोड़ा हुआ रहेगा।
दूसरा साइड से भी आपको क्या करना है, चौथाई छोड़ देना है। जब भी आप आवेदन पत्र लिखिएगा दूसरा साइड से भी आप चौथाई छोड़ दीजिएगा दोस्तों। ऐसे आप दोनों तरफ से चौथाई छोड़ दीजिएगा ताकि आवेदन पत्र देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे शुरू करेंगे सेवा में, सबसे ऊपर लिखेंगे सेवा में और यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे। कोई दिक्कत, बोलिए, इतना लिख लीजिएगा सेवा में। अब आप यह आवेदन पत्र किसे लिख रहे हैं, स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो सेवा में लिखिएगा, और जस्ट इसके नीचे थोड़ा पीछे से लिखिएगा किसे लिख रहा है, प्रधानाध्यापक को, तो लिखिएगा श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय। ठीक है दोस्तों, बोलिए, इतना लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके नीचे में अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, जिस स्कूल से आप है उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि आप XYZ किसी भी स्कूल से है तो उसका आप नाम लिख लीजिएगा UHS, जैसे हम लोग के आसपास में एक गंगुली स्कूल पढ़ता है, स्कूल UHS गंगुली, तो वो आप लिख लीजिए। आपका जो भी अपना स्कूल है वो लिखिएगा, ठीक है, UHS गंगुली, अपने स्कूल का आप नाम लिख लीजिएगा। इतना लिखने में कोई दिक्कत है, बोलिए, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और नीचे में स्कूल का नाम लिख दिए UHS गंगुली, इसे आप पोस्ट में कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सुनिए, सेवा में लिख दिए श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिख दिए, नीचे में UHS गंगुली लिख दिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखिएगा विषय कि आपको छुट्टी किस लिए चाहिए, या आवेदन पत्र आप किस लिए लिख रहे हैं, सॉरी छुट्टी नहीं, या आवेदन पत्र आप किस लिए लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को, तो विषय में आपको वह लिखना है। तो अब हम लोग लिखेंगे विषय, क्या लिखेंगे, विषय, विषय लिखे और विषय में लिखिए विषय में आप क्यों लिख रहे हैं यह आवेदन पत्र, तो आप यह आवेदन पत्र लिख रहे हैं कि आप बुखार से पीड़ित है, आपको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो विषय क्या लिखिएगा, छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए, छुट्टी के संबंध में, सिंपल ऐसे लिख देना है, छुट्टी के संबंध में। इतना में कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, अब जो यह आवेदन पत्र आपको पहुंचाना है, क्या आप खुद जाके प्रधानाध्यापक को दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, आप यह आवेदन पत्र किसे दीजिएगा, अपने क्लास शिक्षक को, वर्ग शिक्षक को, तो लिखिएगा द्वारा, 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 द्वारा में किसके द्वारा दीजिएगा, वर्ग शिक्षक, तो लिखिएगा द्वारा में वर्ग शिक्षक, बोलिए, लिख लीजिएगा वर्ग शिक्षक, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यह आवेदन पत्र कहां से लिख रहे हैं, तो आप लिखिएगा परीक्षा भवन से, तो अपना लिख लीजिएगा परीक्षा भवन, और नीचे में दिनांक लिख लीजिएगा, जितना तारीख से आपका दिनांक है। जैसे मान लीजिए आज हम ये लिख रहे हैं तो आज है 24 तारीख और 12वां महीना 2023, ये लिख के ऐसे लिख लीजिए। इतना में कोई परेशानी है तो बोलिए, इतना लिख लीजिएगा। अब महाशय, यहां से लिखना है महाशय, और जहां पे महाशय खत्म हुआ वहां एकदम नीचे से शुरू करना है। अब लिखना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आपको यह छुट्टी चाहिए, वह आप लिखना शुरू कीजिए। जहां से महाशय खत्म हुआ है उसके जस्ट नीचे से शुरू करना है, तो महाशय लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, सो देखिए, महाशय लिखने के बाद लिखेंगे निवेदन पूर्वक कहिए, निवेदन पूर्वक कहिए, निवेदन पूर्वक भी आप लिख सकते हैं, निवेदन पूर्वक कहना है कि, तो लिखेंगे निवेदन पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहना है कि, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके स्कूल का, दोस्तों आप इसमें अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम में कभी भी अपना आइडेंटिटी नहीं बताया जाता, आप नाम मत लिखिएगा। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके स्कूल का, यदि लड़का है तो लिखेंगे छात्र, यदि लड़का है तो लिखेंगे छात्र, और यदि लड़की है तो लिखेंगे छात्रा, छात्रा। ठीक है, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके स्कूल का, यदि लड़की है तो स्कूल की छात्रा हूं, लड़का है तो स्कूल का छात्र हूं। इतना में कोई दिक्कत है, बोलिए, लिख लीजिएगा। अब आगे लिखेंगे कि महोदय, महोदय, महोदय आपको क्यों छुट्टी चाहिए, क्योंकि आप बुखार से पीड़ित है, तो लिखिएगा महोदय मैं पिछले, थोड़ा बात को बढ़ा के लिखना है तब ना छुट्टी मिलेगा। अब हल्के फुल्के में लिख देगा तो क्या छुट्टी देगा, थोड़ा नहीं ना देगा, एकदम हल्का फुल्का में लिख देगा, थोड़ा बड़ा बुखार लगा हमको छुट्टी दे दीजिए, तो क्या देगा, कहेगा क्या छुट्टी लेगा, आ जाओ स्कूल में, छुट्टी का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा बढ़ा के लिखना है, लिखेंगे महोदय मैं
पिछले 10 दिनों से, मैं पिछले 10 दिनों से, महोदय मैं पिछले 10 दिनों से, 10 दिनों से बुखार, खाली बुखार है तो बुखार नहीं, थोड़ा और बढ़ा के, एवं बुखार एवं सिर दर्द, बुखार एवं सिर दर्द से परेशान हो, सिर दर्द से परेशान हो, जिस वजह से जिस वजह से जिस वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूं, सर लिखिए या महोदय जो भी लिखना हो, सर आपसे निवेदन है कि, सर आपसे निवेदन है कि मुझे अच्छा तरीका से या अच्छे ढंग से इलाज कराने के लिए, जो अच्छे ढंग से इलाज कराने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दीजिए। इतना लिखने में कोई दिक्कत है बोलिए, इतना लिख लीजिएगा। अब आप इतना जो लिख लीजिएगा कि पिछला 200 दिन से बुखार से परेशान है, अभी इलाज भी करवाना है, तो सर जी को तो तुरंत तरस आ जाएगा आप पे, तुरंत वो छुट्टी दे देंगे। और जब वो छुट्टी देंगे तो क्या आप एकदम खुश, धन्यवाद भी देना पड़ेगा ना उनको, तो लिखेंगे इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इतना लिखने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। यही हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेट नहीं था कुछ कि कितना तारीख से कितना तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए या कितनों दिनों का छुट्टी चाहिए, सिर्फ क्या था यहाँ पे क्या है कि कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो हम क्या किया है इसमें वही दर्शाए हैं कि हम पिछले 10 दिनों से बुखार से पीड़ित है और अच्छे ढंग से इलाज करने के लिए हमें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके लिए छूट गया, यहाँ पे लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार सदा आपका आभारी रहूंगा। आप ये भी लिख सकते हैं और बढ़िया लगेगा, ठीक है, जितना अच्छा से आप लिख सके, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा कि आपका ये तो सबको पता ही है, आपका प्रिय शिष्य कहिए या आज्ञाकारी कहिए, आपका आज्ञाकारी वैसे होता नहीं है आजकल कोई बच्चा आज्ञाकारी, लेकिन फिर भी लिख देना है आपका आज्ञाकारी। यदि लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, ऐसे लिखिए। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है दोस्तों, नाम नहीं लिखना है। जैसे आप ए बी या क का कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप लिख दीजिएगा। रोल नंबर रोल कोड नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है दोस्तों। आप जब स्कूल में लिखिएगा तब ना वो सब लिखेगा, नहीं तो आप चाहे तो रोल नंबर रोल कोड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना नाम नहीं लिखिएगा। पर्सनल आइडेंटिटी जो होता है वह कभी भी नहीं दिखाना है एग्जाम के आवेदन पत्र में, कभी भी आप लिखिएगा तो, ठीक है ना, वो आपको कभी भी नहीं दिखाना। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। अब देखिए, अब एक बात बताइए कि क्वेश्चन यदि इस प्रकार से भी रहे कि शुल्क माफी के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, तो फिर क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए सब तो वैसे ही रहेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, नीचे में स्कूल का नाम, और विषय का जगह पे जहां पे छुट्टी के संबंध में है वहां पे हम क्या लिख लेंगे, शुल्क माफी के संबंध में। यदि शुल्क माफ करने के लिए रहे, वह भी बहुत बार पूछता है, तो शुल्क माफी के संबंध ऐसे लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे विषय लिख लेंगे शुल्क माफी के संबंध में, और द्वारा वर्ग शिक्षक ही रहेगा महा से। अब उसमें क्या लिखेंगे, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ महोदय, मैं अत्यंत गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी कृषि का कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, जिससे घर में भी भरण पोषण अच्छे तरीका से नहीं हो पाता है। मेरा जो छोटा भाई बहन है
उसे भी पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होता है। अतः मैं परीक्षा शुल्क देने में महोदय असमर्थ हूँ, आप हमारी परीक्षा शुल्क माफ कर दे। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय शिष्य, नाम में XYZ जो भी आपको देना है, सिर्फ आप अपना नाम छोड़ के कोई भी दे सकते हैं, क ख ग घ लिख दीजिए, XYZ ये लिख दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हम आवेदन पत्र लिखेंगे। एक हम लोग देखते हैं संवाद कैसे लिखें। चलिए दोस्तों, आवेदन पत्र हो गया, आशा करते हैं वो आप लिखना सीख गए होंगे। अब हम लोग संवाद को देखने वाले हैं, क्योंकि संवाद लिखना ना और भी आसान है, आवेदन पत्र से भी लिखना, संवाद लिखना आसान है। मान लीजिए कि आप दो दोस्त कहीं जा रहे हैं और वहां पे कुछ बुराइयां आपको दिखा, तो आप दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं ना कि अरे यार यह कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं मान लीजिए और कोई गंदगी को देख लिए, गंदगी है, कचरा फैला हुआ है, तो आप उस पर बात जरूर करते होइएगा कि कितना गंदगी है यार यहाँ पे। तो फिर दूसरा दोस्त जो आपका रहता होगा वह सुझाव देता होगा कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वही संवाद है। तो देखिए संवाद जो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि सड़क पर फैली गंदगी की समस्या पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे। यह BM है, बोर्ड मॉडल है, इस बार के लिए VVI है, ठीक है। सड़क पर फैली गंदगी की समस्या पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखे, संवाद को लिखे। तो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो दो गो छात्र हम कर लिए कि एगो राज है, एगो संजय, दो गो दोस्त कहीं जा रहा है और सड़क पर फैली कचरा पर अपना जो भी उसका संवाद है वह दोनों बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये देखिए, अपना मन से हम लिखे। राज कह रहा है कि यार संजय सड़क पर इतना गंदगी क्यों है। होता है दो दोस्त आपस में जाता है तो राज कह रहा है अपने दोस्त संजय से, यार संजय सड़क पर इतना गंदगी क्यों है। अब इस पर स्वाभाविक है संजय का कोई रिएक्शन आएगा, आप भी दो दोस्त होइएगा तो रिएक्शन आता होगा। तो इस पर संजय कहता है कि यार राज, जनता जागरूक नहीं है, वे कचरा चौराहे पर फेंकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर इतना गंदगी है, उसे कचरा को यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो यह बात कौन कहता है, संजय कहता है। आप इसमें चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तब राज कहता है कि सही कह रहे हो यार, इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है। यदि कचरा से मुक्ति पाना है तो इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है। यह कौन कह रहा है, राज कह रहा है। अब इस पर संजय कहता है कि नगर निगम वालों की गाड़ी आती है, नगर निगम वालों की गाड़ी, कूड़ादान जो आता है कचरा फेंकने वाला वह आता है, उसमें कचरा डालना चाहिए, तभी गंदगी से निजात मिलेगा। यदि उसमें कचरा डालेगा तभी गंदगी से निजात मिलेगा। यही दो दोस्तों के बीच संवाद होता है। उसके बाद स्कूल आ जाता है तो राज कहता है कि ठीक है चलो अब विद्यालय आ गया। इस पर संजय कहता है हाँ चलो चलते हैं। यही संवाद है, यही संवाद है। कभी कभी आपका पिता पुत्र के बीच संवाद भी पूछ देता है किसी विषय में, तो ऐसे ही आप संवाद लिखेगा। पिता क्या कह रहा है तो पिता, अब वह क्या कहेगा सो, फिर पुत्र उसका क्या जवाब देगा सो, आपस में आप क्या संवाद करते हैं वही लिखना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आवेदन पत्र देखें, संवाद को देखें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।